इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल की मेहरबानी नाल असां अल्लाह आज कामयाबी चाह दी है इंशाअल्लाह। तो सारे दुआ करो, पीटीआई जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आज आपने देखा हमारे घर में आज सारे जितने भी तहसील कौंसलर हैं उनकी मीटिंग थी और हमने अपना जो कैंडिडेट है वो अनाउंस तो पहले ही किया हुआ था, सिर्फ एक यकजहती उनके साथ दिखानी थी आज। और इस हवाले से मैं नून वालों को वैसे पैगाम भी देना चाहती हूँ, ज़्यादा अपने आप को थकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज हमारी माशाल्लाह फुल स्ट्रेंथ में औरतें आई हुई थी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी जालियाँ हैं और ऐसी वो वर्कर्स हैं कि वो आके भी हमें बता भी रही हैं कि नून वाले किस तरीके से एक एक घर में जाके उनको ऑफर्स कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये मैं पैगाम देना चाहूँगी नून वालों को कि अपने आप को वैसी थकाए मत। इंशाअल्लाह जीत पीटीआई की है, इमरान खान की है और ये आपको 25 तारीख को पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। जो प्रिजाइडिंग के लिए मेयर एबटाबाद की जो सीट है उसके लिए हमने सारे अपने मेंबरान को इकट्ठा किया था और माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं और एक पैगाम जो है वो पहुंच गया है मेरे ख्याल से पूरे एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट को कि हमारे जो है बहुत बड़ी अक्सरियत से कामयाबी होगी। और ये हमारी कामयाबी नहीं है, ये इमरान खान की कामयाबी है, उसकी विजन की कामयाबी है। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो इमरान खान के खातिर ही आए हैं। लोग बर्फ़ पड़ रही थी, गाड़ियाँ जो एक्सीडेंट हुए हैं लेकिन पहुँचे हैं यहाँ पर दूर दराज इलाकों से सारे जो भी तहसील के मेंबर हैं। और हमें यकीन है कि इमरान खान ने जिस तरीके से लोगों में शऊर पैदा किया है कि नून लीग के जो हथकंडे हैं कि वो ऑफरें कर रहे हैं ऐसी बोगस किस्म की, किसी को कैश की बात कर रहे हैं, जॉब्स की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ना ये अब इस बाशऊर अवाम ने जो है ना कभी कबूल नहीं करनी। और बड़े साबित कदमी से जो है वो पीटीआई के सारे जो वर्कर हैं और लोग हैं इकट्ठे खड़े हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टीम है। मेरे ख्याल से एबटाबाद की तारीख में मैंने इस किस्म की टीम नहीं देखी जो पार्टी के लिए काम करे। तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे और लोगों के काम जो है इलेक्शन जीतते हुए, क्योंकि हमारा अपना प्रिजाइडिंग होगा, कोई रुकावट नहीं डाल सकेगा। तो आप देखेंगे कि बीसी में जो पैसे ट्रांसफर होना शुरू होंगे वो एकदम से होंगे और काम हमारे इलाकों में फैलना शुरू हो जाएंगे। बड़ी मेहरबानी उन सब दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने तकलीफ की और आज हमारे साथ यहाँ पर शामिल हुए। बड़ी के सिलसिले में तहसील एबटाबाद से और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ ये एबटाबाद के 4 हलके जो हैं ये मेरे घर के 4 कमरों की तरह होंगे और इंशाल्लाह मैं जो कुछ अपनी सलाहियतें पुरकार ला सकूंगा आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, ज्यादा बातें हमारी होती रहेंगी। 25 के बाद भी इंशाल्लाह मैं आपके पास हूँगा और आप दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह 25 तारीख का दिन हमारी फतह का दिन होगा। मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के इलेक्शन के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया। मैं काफ़ी सारी हमारी मीटिंग्स हो चुकी है, आप सबसे मुख्तलिफ मीटिंग्स हमने की, हम अलग होके भी आपके साथ बैठे, लेकिन आज हमने सबको एक जगह पे मिला के तो हमने आज की ये दावत ये सामने दी। मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मुख्तसर करते हुए आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि जिस निज़ाम को बदलने के लिए हमने अपने ज़िला एबटाबाद में हज़ारा में एक मेहनत की, एक कोशिश की, जस्तजू की और हम अपने मुखालिफिन का जिनका यहाँ पे एक नाम हुआ करता था, अगर हमने उसको गिराया, हमने उसको अगर कमज़ोर किया तो सिर्फ एक इमरान खान के नजरिए के थ्रू किया। और पीटीआई साड़ी इज्जत है जिस तरह नकीब खान गल की है कि नून टाइम आने ते 2-3 दिन बाद वो नजर ना आसी, नून इतने बिल्कुल नजर ना आसी। इंशाल्लाह इतने अगर कोई वर्कर हो सी, कोई गल हो सी तो पीटीआई दा हो सी। मेरे नाल बैठे थे साबका मेंबर राशिद खान, मैं इन्हां दा भी मशकूर हाँ, तबत्तर अली खान दा भी मशकूर हाँ और सारे दा भी कि जेड़े आके असां नाल चलदे न साडे नाल और असीं इंशाल्लाह पीटीआई भरपूर सपोर्ट करसां और ये चंजेब नहीं खड़ा होएदा, ये असी होए दे और ये साढ़े सारे दी इज्जत साझी है और इंशाल्लाह असी आगे टुर के अपने मेरा डिप्टी मेरा इंशाल्लाह विन करासा। और आज जिस तरह नकीबुल खान आख्या असी इंशाल्लाह आज विन कर गए हैं। बस असा सिर्फ ये पैगाम देना आ, असी बिल्कुल दुई ना साढ़े कायदीन नाल हैं, असी कायदीना नाल हाँ, असी कायदीन दे भी बहुत मशकूर हाँ। इंशाल्लाह 2-4 दिन जेड़े रहंदे ने साढ़े नाल टुरसोन और असी इन्हां नाल टुरसां और इंशाल्लाह पीटीआई मजबूत करसां और एक दीवार बन के इंशाल्लाह करसां। शुक्रिया। मीटिंग हुई जी, इसमें 100 तकरीबन 23-24 मेंबरान ने शिरकत की। तो मैं सिर्फ यहाँ पे मीडिया की वसातत से सिर्फ एक बात करना चाहूँगा
کہ پچھلے 70 سال کے جو فرسودہ نظام ہے، جو بک بکا کا نظام تھا اس ملک میں، جو بولیاں لگتی تھیں، جو خرید و فروخت تھی، 4 سال 5 سال اقتدار میں جا کے لوٹ مار کی، 5 سال کے بعد لوگوں کے عوام کے ضمیر خریدے اور پھر اقتدار میں چلے گئے، اس نظام کو 32 سال کی محنت کر کے عمران خان نے للکارا ہے اور لوگوں کو ایک نظریہ دیا ہے۔ تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں 25 تاریخ کو آپ عمران خان کے نظریے پہ چلنے والے کسی ایک کونسلر کو نہیں خرید سکتے، آپ اس کی کروڑوں میں قیمت لگائیں وہ نہیں آئے گا۔ اور میں آج میڈیا کی وساطت سے جو مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کے جو لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں، میں ان سے بھی یہاں پہ مخاطب ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے یہ جو آپ کے لیڈرز ہیں یہ سچے ہیں، یہ کھرے ہیں، تو آج ہمارا ملک کیوں ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے؟ تو خدا را آپ کا ملک رہے گا تو آپ رہیں گے، ایک انا کی جنگ میں نہ رہیں، نکلیں اس دلدل سے باہر اور عمران خان کا ساتھ دیں، اور 25 تاریخ کو انشاءاللہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی جیت یقینی ہوگی یہاں انشاءاللہ۔ جی کہ پہلے ایک فون آتا ہے جی، کہتے ہیں دیکھیں آپ نے پی ٹی آئی نے آپ کو دیا کیا ہے؟ میں نے جی کہا میں ایک ادنا سی جو ورکر ہوں، کروڑوں کے فنڈ میں استعمال کر چکی ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم آپ کی بیٹوں کو نوکریاں دیں گے، آپ کی بیٹیوں کو نوکریاں دیں گے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کا جو مجھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دفتر میں آفس دیں گے، کہ آپ اتنی پرانی ورکر کام کرنے والی ہیں تو ہم ڈرائیور کے سامنے آپ کو آفس دے رہے ہیں۔ میں نے کہا جی سر سوری، بلکہ میں تو آپ یقین کریں، میں نے کہا آپ کی ہمت کیسی ہوئی ہے، آپ نے مجھے کال کی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں اتنی پرانی ورکر ہوں؟ اور ہو سکتا ہے آپ کو کہتے ہیں نہیں دیکھیں ابھی پی ٹی آئی نہیں ہے، ابھی تو آپ کو پتہ نہیں ہے، ابھی تو نون۔ میں نے کہا جی جب نون آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں تمام تحصیل ممبران، جینٹس حضرات اینڈ لیڈیز حضرات سے گزارش ہے، سب کو میرا سلام، اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلم لیگ والے گھر گھر جا کے آفریں دے رہے ہیں اور لاکھوں روپے کی دے رہے ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں اس پارٹی سے جنہوں نے کروڑوں روپے لیے ہیں ان کا حشر دیکھ لیں اور آپ نے لاکھوں کا کیا ہوگا، تو ان کا حشر دیکھ کے تو پھر آگے آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جس قوم کا اگر ایک لیڈر لاکھوں میں بکتا ہے تو اس قوم کا کیا ہوگا، اس قوم کا کیا ہوگا، اس کے لیے کچھ خیال کریں خدا کے لیے۔ تو یہ آفریں آپ ٹھکرا دیں، اور یہ آپ نے سندھ میں دیکھا ہے، پنجاب میں دیکھا ہے، اسلام آباد میں دیکھا ہے، KPK میں دیکھا ہے کہ جہاں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے اور وہاں خان چھایا ہوا ہے، تو خدا کے لیے یہاں سے بھی ثابت کر کے دیں کہ یہ خان کے سپاہی ہیں، یہ چنزیب مغل نہیں ہے، یہ سارے خان ہیں اور یہ سارے خان کے سپاہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم جی، آج یہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ آنے والے الیکشن کے لیے، جو ہمارا الیکشن ہو رہا ہے اس کے لیے بات کر رہے ہیں، اور میں اس کو اس طرح سے بات کروں گی کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی خواتین ہیں اور جتنے بھی جنرل کونسلر ہیں ان کو بہت بڑی آفریں دی جا رہی ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ نون لیگ والوں کا کام ہی یہی ہے۔ اور مرتضیٰ عباسی صاحب جو ہیں، مجھے دکھ لگتا ہے پہلے تو آپ کبھی نظر ہی نہیں آئے، اور میں تو آپ کے حلقے میں بھی گئی تھی اور آپ نے تو روڈ تک بنایا نہیں ہے، اور پھر آپ بات کرتے ہیں جی آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں، آپ ان کو نوکریاں دے رہے ہیں۔ جب تک آپ کی گورنمنٹ تھی تب تو آپ نے کسی کے ساتھ اتنا کچھ کیا نہیں ہے، اور ابھی آپ صرف یہ خرید و فروخت والا سلسلہ اور یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ فقیرانہ اسٹائل استعمال کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بار بار لوگوں کے دروازے پہ آ رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی خواتین یا پی ٹی آئی کے میل، ہمارا لیڈر ایسا ہے جس نے ہمیں پارٹی کی سمجھ بوجھ دی، یہ بتایا کہ پاکستان جو ہے یہ اس کے ساتھ ہماری کیا جو ہماری چاہتے ہیں، جو کیا وابستگیاں ہیں ہمارے پاکستان کے ساتھ، اور اس نے ہمیں سیاست سکھائی ہے۔ اس نے آ کے ایک استاد کی طرح اپنی قوم کو بتایا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے چلی جاتی ہے۔ سیاست کا کام لوٹ کو سوٹ نہیں ہوتی، آپ نے لوٹ کو سوٹ کا بازار گرم کیا ہوا ہے، یہ نہیں ہوتا، اور یہ آپ لوگ اپنے آپ میں خاطر جمع رکھیں کہ انشاءاللہ کوئی پی ٹی آئی کا ورکر بکنے والا نہیں ہے۔ آپ جتنے دفعہ 4 5 دفعہ آپ کی خواتین جا رہی ہیں، آپ لوگ جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ نہ ہمارا لیڈر بکنے والا ہے۔ پوری دنیا کو پتہ ہے عمران خان پوری دنیا کا لیڈر ہے، پاکستان کا لیڈر ہے۔ اس نے ہمیں ایمانداری اور اپنے ملک کے ساتھ مخلصی سکھائی ہے۔ اس نے یہ نہیں ہمیں سکھایا کہ یہ لوٹ کو سوٹ اور اپنے آپ کو بیچ ڈالو، نہیں، بیچنے والے کا ضمیر کیا ہے؟ آپ لوگ خرید و فروخت کی سیاست کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں آپ لوگوں کا ضمیر کیا ہے؟
आप लोग किस तरीके से बात करते हैं जाके अगलों से कि जी आप ये कर लो, वो कर लो, इस तरह दे देंगे, नौकरियां दे देंगे, पैसे दे देंगे, जाए अपने आप को तो पहले पूरा करें ना। तो बहरहाल मैं ये कहूँगी कि पीटीआई ने हमें एक पहचान दी, इज्जत दी, तो हम कोई वर्कर ना बिकेगा, ना बिकने देंगे इंशाल्लाह। उसका ये फायदा होगा क्योंकि अपर गलियात जिस तरह इलाका या बकोट सर्कल जो दूर के इलाके हैं वहाँ बर्फबारी का भी जिस तरह इम्कान है, फिर हम ताकि अपने जो हमारे मेम्बरान को उनको मैनेज कर सकें कि जिन्होंने पहले स्टे करना है, आना है या किस तरह वो, ताकि तरतीब आसानी से बनाई जा सके। तो मेरा ख्याल आज उस यूनियन काउंसिल के अंदर 8 तहसील की वोटें हैं और 8 तहसील की वोटों में से 7 वोटें अल्हम्दुलिल्लाह चंद्रजेब मुगल की और इमरान खान की हिमायत में खड़ी हैं। वाली बातें हो रही हैं, मैं आप सब भाइयों से इतनी इल्तमास करता हूँ कि जो हमारा लीडर है इमरान खान, उसको पूरी दुनिया की सुपर पावरें नहीं ख़रीद सकी, तो ये हमें क्या ख़रीदेंगे? ये इनकी ख़रीदने की हैसियत क्या है? तरीके इंसाफ के जो मेंबर हैं या उसके जो अदना से वर्कर हैं इमरान खान के साथ हैं, हमें ये क्या ख़रीदेंगे? हम कोई ग़ुलाम हैं? हम कोई ग़ुलाम तो नहीं है। ये हमारे लीडर का नर है और इंशाअल्लाह हम उसके साथ जब तक सांस में सांस है इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। ना हमें कोई ख़रीद सकता है, ना हमारे साथ कोई इस तरह की बात कर सकता है। बहुत नाम शिराज निगार है, मैं तहसील मेंबर वार्ड नंबर 11 से ताल्लुक़ रखती हूँ। बात दरअसल ये है कि हमारे सर इलेक्शन हो रहे 25 तारीख को, लेकिन ये जो नून लीग वाले जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं और लोगों को ऑफ़र करते हैं। मेरी सुबह 8 बजे खुद मुझे मेरी तरफ आई हुई थी एक लेडीज़, उन्होंने बोला है कि 5 लाख का एडवांस दे रही हूँ, हमारी पार्टी में आ जाए। लेकिन बराए मेहरबानी लोगों को ऑफ़र ना करें और अपने उस पर ये ईमान अपना बेचने और कुछ भी नहीं करना है। अपने बंदा अपना ईमान बेच के वोट देना है। हम आखिरात तक पीटीआई के साथ है और रहेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं वीसी सजीकोट कलंदराबाद से हूँ, मेरा नाम आबिदा बीबी है और मैं आज ये कहना चाहूँगी कि नून लीग वाले प्रेशराइज़ कर रहे हैं हम लोगों को कि हम लोग उनकी तरफ हो जाएं, तो लिहाजा उनसे ये गुजारिश है कि हम लोग ना तो लोटे हैं और ना ही हम कच्चे सिपाही हैं। हम अपने इमरान खान के पक्के सिपाही हैं और हम अपनी डट के मुकाबला करेंगे डंके की चोट पे, और हम हमेशा से इमरान खान के साथ रहे और आखिरी दम तक हम इमरान खान के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। ये मांगने के आदी हैं नून लीग वाले पैदाइशी, तो मांगने वालों को सिर्फ सदका दिया जाता है, वोट नहीं दिया जाता। तो हमने इनको सदका खैरात जरूर देनी है। जिन खवातीन जिन के पास ये जाते हैं उनको वोट नहीं दिया जाता। वो जो कपड़े उतार के आटा सस्ता करने लगा था, ये आटा चोर पहले भी जब 97 में थे हमें चोकर खिला रहे थे, आज भी आटे की लाइनों में लगा लिया। जो आटा हमें नहीं दे सकता वो हमें और क्या देगा? ये लालीपाप इनके चलते रहते हैं। और वो जो एक शख्स MNA है जो वो आज घर घर में जा रहा है, जो उससे पहले पूछे कि पहले 15 सालों में तुमने क्या दिया है कि आज हमें देने जा रहे हो। तो मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश होगी कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है। हमारा वक्त भी यही है। और आज आप लोगों के मैं मीडिया से भी ये कहूंगा कि हमने आज ये प्रोग्राम किया, इस वक्त तक जो हमारे लोग इधर अभी इस पिंडाल में तहसील मेंबरान मौजूद है 115 लोग अभी मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह पीटीआई आज ही जीत गई है इनसे। ये इस बात का सबूत है। और मीडिया को कहूंगा कि इन तहसील मेंबरान के तरफ कैमरे भी लगाएं। हम सिर्फ जुबानी बात नहीं कर रहे। और इस वक्त 13 मेंबरान हमारे अभी रास्ते में हैं, तो 128 मेंबरान आज इस पिंडाल में मौजूद होंगे। ये चंद्रजेब मुगल की और पीटीआई की फतह का आज इंशाल्लाह सेहरा पड़ चुका है इंशाल्लाह।